क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ बातों बातों में दो लोग एक दूसरे के इतने करीब आ जाएं जितना शायद छूने से भी कभी ना पाएं? दिव्या प्रकाश दुबे का नॉवल मुसाफिर कैफे बस इसी एक सवाल की पड़ताल करता है। तो चलिए आज इसी अनोखी प्रेम कहानी के सफर पर निकलते हैं। जब हम लव स्टोरीज के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? पहली नजर का प्यार, किस्मत के खेल, बड़ा ड्रामा, है ना? पर क्या हो अगर कोई कहानी अनोखी इसलिए हो क्योंकि उसमें ये सब कुछ नहीं है, बल्कि उसका जादू दो अजनबियों की एकदम सच्ची, बिना लाग लपेट वाली बातों में छिपा हो। मुसाफिर कैफे की कहानी का दिल बस यही है। देखिए, लेखक इस किताब को शुरू ही एक बहुत कमाल की सोच से करते हैं कि कहानियां लिखे जाने से बहुत पहले सुनाई जाती थीं, कही जाती थीं। और ये नॉवल भी ठीक वैसा ही है। ये कोई कहानी नहीं है जिसे हम पढ़ रहे हैं, बल्कि ये एक ऐसी बातचीत है जिसे हम सुन रहे होते हैं। तो इसका मतलब साफ है, यहाँ कोई टिपिकल प्लॉट नहीं है। कहानी सिर्फ दो लोगों के बीच की बातचीत से ही आगे बढ़ती है, क्योंकि लेखक का मानना है कि किसी भी रिश्ते, किसी भी कहानी का असली इंजन तो बातचीत ही होती है। और यही है इस किताब का, कह सकते हैं, सबसे बड़ा आइडिया कि सच्ची नज़दीकी, असली कनेक्शन जिस्मानी नहीं होता। वो तो बातों की ईमानदारी से, एक दूसरे को समझने से पैदा होता है। यहाँ जज्बाती जुड़ाव को हर चीज से ऊपर रखा गया है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही जाने पहचाने सीन से। एक अरेंज्ड मैरिज वाली मीटिंग, थोड़ी सी अजीब, थोड़ी सी ऑकवर्ड, जहां दो अजनबी मिलते हैं और उनके घर वाले उम्मीद करते हैं कि बस बात बन जाए। तो मिलिए चंदर से। पहली नजर में एक आम सा नौजवान, लेकिन सिर पर है एक ही टेंशन, शादी। घरवाले पीछे पड़े हैं कि अब शादी करने का टाइम आ गया है। और फिर हमारी मुलाकात होती है सुधा से, लेकिन उनका इंट्रोडक्शन किसी डिटेल से नहीं, बल्कि एक तीखी बहस के बीच में होता है। और उनकी ये एक लाइन ही बता देती है कि ये किसी पारंपरिक सांचे में फिट होने वालों में से नहीं है। और फिर होता क्या है कि किस्मत, या शायद बस उस कैफे की भीड़, सुधा और चंदर को उसी दिन फिर से आमने सामने ले आती है। उनकी पहली मुलाकात पूरी तरह से एक इत्तेफाक थी। चंदर, जो गलती से सुधा की पिछली बातचीत सुन चुके थे, इस मौके को हाथ से जाने नहीं देते। और क्या कमाल का आइस ब्रेकर मारते हैं। इस एक लाइन से ही पूरे माहौल का तनाव खत्म हो जाता है। और यहीं पर कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट आता है। जिस लड़की को अरेंज्ड मैरिज के लिए देखा जा रहा है, उसका काम ही है शादियां खत्म करवाना। वो एक डिवोर्स लॉयर है। और बस इसी मोमेंट पर एक ऐसी चीज होती है जो बहुत कम देखने को मिलती है। सारी फॉर्मेलिटीज खत्म, दोनों साफ साफ मान लेते हैं कि उन्हें शादी करनी ही नहीं है और मिलकर अपने अपने परिवारों को बेवकूफ बनाने का एक पैक्ट कर लेते हैं। और फिर सुधा एक ऐसा सवाल पूछती हैं जो समाज के सारे ढकोसलों की दीवार गिरा देता है। एक ऐसे समाज में जहां इन बातों पर पर्दा डाला जाता है, वो पूरी ईमानदारी से अपने पत्ते टेबल पर रख देती है और चंदर को भी वैसा ही करने पर मजबूर कर देती है। ठीक एक हफ्ते बाद किस्मत, या कह लीजिए उनके अड़े हुए परिवार, उन्हें वापस उसी कैफे में ले आते हैं। दोनों वहां हैं, लेकिन इस बार अलग अलग लोगों के साथ, एक और रिश्ते वाली मीटिंग में। अब तो मजा आने वाला है। तो सुधा जैसे ही देखती हैं कि चंदर बेचारा अपनी डेट के साथ फंसा हुआ है, वो एक सेकंड भी नहीं सोचती और जाकर एक ऐसा सीन बनाती है कि पूछिए मत। ये दिखाता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने का उनका तरीका कितना हटके है। सुधा का इसके लिए एक नाम है, लाइव थिएटर। मतलब उनके लिए जिंदगी एक स्टेज है और कभी कभी मुश्किल सिचुएशन से निकलने के लिए थोड़ा ड्रामा तो करना ही पड़ता है। सुधा का ये रेस्क्यू मिशन सिंपल भी है और शानदार भी। सीधे चंदर की टेबल पे जाती हैं, खुद को उसके बच्चों की धोखेबाज मां बताती हैं और बेचारी डेट तो डर के मारे 9-2-11। अजीब है, पर काम कर गया। इस पूरे हंगामे के बाद सुधा अपनी जिंदगी की फिलॉसफी बताती है और ये एक लाइन चंदर को हिट कर जाती है। वो समझ जाता है कि सुधा के इस पागलपन के पीछे एक गहरी समझ है। अब तक तो उनका रिश्ता बस इत्तेफाक की मुलाकातों और मजेदार बातों तक ही था, पर आधी रात को आने वाली एक कॉल सब कुछ बदलने वाली थी और उनके रिश्ते को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाने वाली थी। सोचिए, क्या होता है जब कैफे की एक हल्की फुल्की दोस्ती अचानक एक इमरजेंसी बन जाए। बस एक फोन कॉल और पूरा रिश्ता पलट जाता है। आधी रात चंदर का फोन बजता है। दूसरी तरफ सुधा है। आवाज में घबराहट है। अपनी फ्लैटमेट से लड़ाई हो गई है और वो मदद मांग रही हैं। ये एक ऐसी कॉल थी जो सब कुछ बदलने वाली थी।
और चंदर एक सेकंड भी नहीं सोचते, सीधा कहते हैं मेरे साथ आकर रहो। और सुधा मान भी जाती हैं। ये दिखाता है कि इन दोनों के बीच बातों बातों में ही कितना गहरा भरोसा और एक अनोखा सा कंफर्ट लेवल बन चुका था। अगली सुबह जब चंदर काम के लिए निकल रहे होते हैं तो उन्हें कुछ अलग सा महसूस होता है, एक छोटा सा लेकिन बहुत गहरा एहसास। उन्हें लगता है कि वो सिर्फ एक फ्लैट से नहीं निकल रहे, बल्कि वो जगह अब एक घर बन चुकी थी। और ये सब कैसे हुआ? किसी बड़े वादे या तोहफे से नहीं, बस कुछ सच्ची ईमानदार बातों से। तो शायद यही होती है एक अनोखी प्रेम कहानी,